श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र लाल मिर्च के आपको 11 बीजों से ये चमत्कारी उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले ही रविवार से आप एक किस्मत बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक रविवार करके देखना पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि कल से आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है और यह है आषाढ़ मास का पहला रविवार का दिन। मात्र लाल मिर्च के 11 बीजों का यह महा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और ये सभी उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल मिर्च के 11 बीजों से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं आ रही है, आप पैसा जुटा ही में नहीं पा रहे हो, जिस कारण ने आप हाथ डाल रहे हो, सफलता आपको नहीं मिल रही है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आप किसी से पैसा मांगते हो, किसी को फोन करते हो, सामने वाला फोन उठाना आपका बंद कर दिया है, आपसे बात में नहीं करना चाहता है, पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र ए लाल मिर्च वाला उपाय आप सभी लोग केवल रविवार के दिन करके देते हैं ना। जो व्यक्ति आज तक आपका फोन में नहीं उठा रहा, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा और अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। एक चुटकी लेने होंगे चावल। काफी सारे चैनल वाले ये भी चीज बता देते हैं भैया 7 चावल के दाने लेना, 21 लेना, 11 लेना, 51 लेना, 108 लेना। ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ आपको एक चुटकी चावल चाहिए। कोई गिन करके चावल आप फोन में नहीं लेना है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना, ठीक है। इसी के साथ लेना है आप सभी लोगों को ए लाल फूल, ठीक है। अब पूज्य गुरु जी ने केवल लाल फूल बोला है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला जो दिख रहा है गुड़हल का फूल वही लेना है। जो लाल फूल मिल जाए, कमल का, गुलाब का, सदा फूल का, जैसा लाल फूल हो वैसा एक लाल फूल लेना है। और गिन करके सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लाल मिर्च के 11 बीज। ये जो मिर्च को आप फोड़ोगे ना तो उसके अंदर से इस तरीके के जो ये दाने निकलते हैं, है ना, ये गिन करते कितने लेने हैं, 11 बीज आप सभी लोगों को लेने हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके अंदर आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल। और जो आपने गुड़, चावल, 1 लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने जो भी लिए हैं, इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है ना। अब रविवार के दिन सुबह जब भी आप स्नान कर लेंगे ना, तब आपको एक काम करना है, इसी वाले लोटे से सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम आपको समझ लेना, आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए, यानी कि सफेद कपड़ा जरूर होना चाहिए। चाहे साफी डाल लो, रुमाल डाल लो, कुछ भी डाल लो। दोनों हाथों में कलश को लेकर के आपको अपने मस्तक से इतना ऊपर उठाना है कि वो आपके मस्तक से कम 8 इंच ऊपर हो। आप इन मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य के उच्च स्थल पर हो, बिल्कुल उनके समक्ष में हो, ठीक है। और आपको सूर्य भगवान के जो 12 मंत्र होते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। 12 मंत्र, ओम मित्राय नमः, ओम धवय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सादित्याय नमः, ओम अर्काग्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। इनमें से कोई सा भी एक मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सूर्य भगवान जी को इसी कलश से अर्घ देना है। अगर आप इनमें से कोई मंत्र नहीं आता, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए इस पूरे लोटे जल को आपको समर्पित कर देना है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया जब हम जल समर्पित करते हैं इसका जल हमारे पैरों पर गिरता है, छींटे गिरते हैं, क्या हमें इसका दोष लगता है? तो पूज्य गुरु जी ने इस चीज को बेपुल लकार दिया है। ये जो असामंजस्य तत्व हैं, जिस तरीके की धारणा ये समाज में फैला रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे हिंदू परिवारों ने सूर्य भगवान को अर्घ देना बंद कर दिया है कि जब वो अर्घ देते हैं पैरों पर जो जल गिरता है, जो हमें दोष करता है। ऐसा कोई दोष नहीं है। आशीर्वाद समझकर पे ग्रहण करें और जब आप इस पूरे जल को समर्पित कर दे, उसके बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर के 3 बार आप ऐसे करके गोल ऊम जाना है, यानी कि विधि परिक्रमा कर देनी है। अपनी कामना कह करके वापस करके अंदर चले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक हो जाती है। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर लेता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, ये कि लोगों को करना है। देखिए
आषाढ़ का महीना शुरुआत कर रहा है और आषाढ़ के महीने का 1 दिन बाद में पड़ रहा है पहला सोमवार का दिन, ठीक है ना। तो सोमवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय मैं आज आपको 2 दिन पहले ही बता रहा हूं कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य आपके जीवन से ऐसे बिल्कुल बंध गया है, दुनिया के लोग आपको ताने मारते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी शर्म सी महसूस करते हो, तो एक छोटा सा उपाय इस सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आषाढ़ मास के सोमवार के दिन किया गया ये उपाय आपकी पूरी किस्मत को चमका देता है। आपको क्या करना है, 3 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। 3 दीपक में से आपको 2 दीपक के अंदर तो भरना होगा घी, ठीक है, और 1 दीपक के अंदर भरोगे तेल। अब पहले की बात जब उपाय बताया था तब किसी ने पूछा था कि भैया तेल किसका भरें, पे का या सरसों का, दोनों में से किसी का भी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी इन दोनों में आपको घी का भरना है और इन तीनों में जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, ठीक है, लंबी बाकी नहीं, गोल बाती आपको ललामी नहीं है। पहला काम यस आपने कर लिया। उसके बाद में आपको दिन करके लेनी होगी 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है, 7 लौंग आपको लेनी है और 1 चुटकी काले तिल आपको ले रहे हैं, ठीक है। लौंग लेने का भी कम आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, तो लौंग सिर्फ वही लेना जिसके ऊपर अब फूल भी हो, ठीक है। तो 7 लौंग, काले तिल 1 चुटकी, और साथ ही साथ लक्ष्मी के तौर पर जो एक सिक्का मिल जाए, 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई सा भी एक सिक्का आपको ले लेना है ना। और जो ये सोमवार पड़ रही है ना, इस सोमवार के दिन आपको जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचोगे, अपनी मुट्ठी के अंदर जो आपने लौंग और काले तिल लिए हैं उन्हें ले करके अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करते कितनी बार, 21 बार एक छोटा सा गड्ढा खोदना और वो सिक्का भी आपको हाथ में रखना है, ठीक है ना। गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर लौंग, काले तिल और वो जो सिक्का आपने लिया है उसे दबा देना, गाड़ देना, ठीक है। पहला काम आप ये कर लोगे। जैसे आपने उसको गाड़ दिया, आपको यहाँ पर आसन लगा करके बैठ जाना है। कैसे, यहाँ पर जैसे आप आसन लगा करके बैठ पड़े तो आपका मुख जो होना चाहिए वो बेलपत्र पेड़ के सामने होना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा होगा आप तो वो होगा राइट हैंड साइड का हिस्सा, यानी कि दायां हाथ, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट वाला हिस्सा जो कि बायां हाथ होगा, ठीक है ना। तो जो आपने एक घी का दीपक है ना वो लगाया है, उस 1 घी के दीपक को तो आपको अपने राइट हैंड साइड पे लगाना है ये घी का, है ना। और जो एक तेल का है, उस 1 तेल के दीपक को आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर लगा देना है, ठीक है। यहां बैठ करके आपको महादेव जी से कामना करनी है कि मेरा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, किस्मत साथ में नहीं दे रही है, इसी कामना करते 108 बार जो महादेव का मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करके भोग दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि उसी दिन से महादेव हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आपकी उन्नति के मार्ग खोल देंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब काफी सारे व्यक्ति पूछेंगे कि भैया तीसरे दीपक का क्या करना है, जो 1 घी का दीपक बच गया है उसका क्या करना है। तो जब भी आप इस उपाय को करने के लिए यहां पर आओगे, उससे पहले आपको उस 1 दीपक को अपने घर के मंदिर में अपनी कामना तय करके लगा कर पियामा है। कौन सा, जी वाला, ठीक है। 1 घी का दीपक यहाँ पर, 1 तेल का दीपक यहाँ पर, ये चीज का ख्याल रखना। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वापस पीसे वाले उपाय। पीसा और उपाय है ना, ये लोगों के लिए कि अगर आपके जीवन में आपको चाहिए आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, है ना, पिछड़े भी आप जाओ, आपकी बात का महत्व हो, है ना, छापी प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए ये वाला उपाय दिया जाता है। वो जो जी कहा जिस जगह पर जाओगे आप मान सम्मान होना पाए है और आपकी बात को महत्व दिया जाएगा, पर आपसे लोग मतलब बात करना पसंद करेंगे। इतना गोरच उपाय केवल एक छोटा सा उपाय आपको दिवाली तक करना है। जब भी आप स्नान करने के लिए अपने नहाने की बाल्टी को तैयार करते हैं ना, तो उसे आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, क्या करना होगा, थोड़ा सा लाल चंदन लेना और 1 से 2 पनिया केसर की है, इतनी 1 से 2 पनिया केसर की, और इसी के साथ 7 गेहूं के दाने, ठीक है, 7 गेहूं के दाने। ये 3 चीजें आपको लेनी है। अपने नहाने की बाल्टी में 1 चुटकी जो आपने नहाए से लिया है वो, थोड़ा सा केसर, और 7 आपने गेहूं के दाने लिए हैं, उन 7 गेहूं के दानों को उन दत्तेश्वर महादेव के नाम से इसी वाले बाल्टी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और जब आप स्नान को मेरे लिए दे देंगे, वो स्नान करते समय सूर्य भगवान की जो 12 मंत्र है, इन 12 मंत्रों में से कोई सा भी या फिर ओम ध्वनि सुगे नमन मंत्र का स्मरण करते हुए इसी चल से स्नान करना स्टार्ट कीजिए। पूरी ने कहा इसरा इस विवाह तक कम होता है महाराज, एक बार करके देखिएगा, इस साल करोगे, अगले साल से आपकी
जो छाती वाप होगी खुद इस वीडियो पर बता लीजिए जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास बुद्ध जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ये वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय माता।